समझना बात को, ठीक है। देखो गोंडवाना लैंड और मतलब कि ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, ठीक है, इसके बीच मतलब कि यहाँ जो सागर था ना, यहाँ जो सागर था, ठीक है, इस सागर को हम लोग बोलते थे थेथिस सागर, थेथिस, ठीक है, थेथिस सागर। तो यहाँ से भी नदी बह रहा, इधर से भी नदी बह रहा, सब मतलब कि जा रहा, तो यहाँ ये लोग इधर से भी नदी बह रहा, इधर से भी नदी बह रहा, ठीक है, समझ लो बात को, इधर से भी नदी बह रहा और इधर से नदी बह रहा, ठीक है ना। तो वो अपने साथ जितना भी गाद वगैरह अवसाद वगैरह ले जाता था, जिसको हम लोग बोलते हैं डेब्रिस, क्या बोलते हैं, डेब्रिस, ठीक है, डेब्रिस। तो इधर से भी नदी बह रहा, इधर से नहीं, तो डेब्रिस अपना ले जाए। डेब्रिस मतलब हर टाइप का, मतलब कि कुछ भी जितने भी टाइप का मतलब कि हुआ, मतलब कि मिट्टी उट्टी जो भी चीज हुआ, सब कुछ को बोलते हैं डेब्रिस, ठीक ना। मलबा, एक तरह से मलबा, तो पूरा मतलब कि मलबा यहाँ से जा रहा है, इधर से मलबा जा रहा है, ठीक है, यहाँ जमा होते, ठीक है। तो जमा होते या फिर मतलब कुछ एक्टिविटी हुआ और उसके कारण मतलब कि माउंटेन बना। तो एक कैसा माउंटेन बना, फोल्डेड माउंटेन। कैसा बना, हिमालय कैसा है, फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, हल्का पूरा समझ में आया बात को। अब दूसरा देखो, देखो उसके बाद ये जो प्लेट्स है मतलब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये भी छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड हुआ। फिर उसके बाद हम लोग का मतलब 5 या 6 प्लेट बना, ठीक है ना। जितना कुछ बुक बोलता है 6 प्लेट, कुछ 5 बोलता है, तो जो भी बोलना उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखो 5 प्लेट बना। पहला बना नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। दूसरा बना साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। ये बना यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये क्या बना तुम्हारा यूरेशियन प्लेट के बाद, ये क्या बना, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। और यहां बना तुम्हारा, इस प्लेट को हम लोग बोलेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। इधर अंटार्कटिका प्लेट है, इसके बारे में कंसिडर, मतलब उसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो मेनली फोकस तुम्हारा मतलब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में, ठीक है। तो हिमालय का फॉर्मेशन नहीं देखेंगे, ठीक है ना, इसको देख लो एक बार, ठीक है। देखो ये मान लो प्लेट है तुम्हारा, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। और ये है तुम्हारा मान लो यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। सब कुछ बताया जाएगा, डिटेल से बताया जाएगा, लेकिन अभी तुम देख रहे हो ना उसको, देखो यूरेशियन पैटर्न। देखो देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ना जो मतलब डेंसर है, थोड़ा मतलब डेंसर है, और ये मतलब कि कम डेंसर है, ठीक है। ये डेंसर है और ये कम डेंसर है, ठीक है। तो देखो अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट डेंसर है तो ऑटोमेटिक है, दोनों तरफ मोशन हो रहा, दोनों तरफ मूवमेंट हो रहा। ये भी प्लेट इधर आ रहा और ये भी प्लेट इधर आ रहा, ठीक है। और ये डेंसर प्लेट है और ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है। तो देखो जब दोनों आएगा तो ये आस्ते आस्ते नीचे आ रहा और ये आस्ते आस्ते मतलब इसके रिस्पेक्ट में मतलब ये अपना पोजीशन पर आ रहा, लेकिन ये नीचे आ रहा तो ये ऊपर उठ रहा, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा यूरेशियन प्लेट, ये ऊपर आ गया, ठीक है। और ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये क्या आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। ये डेंसर था तो ऑटोमेटिक नीचे आ गया और यूरेशियन प्लेट ऊपर आ गया, ठीक है ना। अब दोनों में जो मतलब प्रेशर हुआ, दोनों में प्रेशर हुआ, दोनों मूवमेंट तो चल ही रहा, दोनों में प्रेशर हो रहा, ठीक है ना। तो उसी कारण यहाँ पे जो मतलब बना ऐसे फोल्ड हो गया, तो यहाँ क्या बना, फोल्डेड माउंटेन। क्या बना, फोल्डेड माउंटेन। तो कोई बोले हिमालय कैसा माउंटेन है, यंग माउंटेन तो है, प्लस क्या है, फोल्डेड माउंटेन है, क्या फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। और यहाँ जब ये पिघला, ठीक है, जैसे मान लो चाय पीते हैं हम लोग, चाय, तो चाय में कभी कभी बिस्किट डाल के कोई पीता है नहीं, तो बिस्किट अगर ज्यादा देर रह जाए तो बिस्किट क्या होता है, पिघल जाता है, बिस्किट क्या होता है, पिघल जाता है। तो वही हुआ कि यहाँ से मतलब कि ये जो मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो पिघल गया, क्या वो पिघला, हल्का सा मेल्ट हुआ, तो यहाँ से लावा लावा निकला और लावा यहाँ फैल गया। तो डक्कन प्लेटू जो है ना, डक्कन प्लेटू में जो मतलब कि वो कैसे वहां मिट्टी कैसे, कॉटन मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, लावा लावा है ना, लावा वहां लावा फैला हुआ डक्कन प्लेटू में, तो वो इसी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो उधर हिमालय बना और इधर लावा फैल गया, ठीक ना। और ये एरिया जो है मतलब कि डक्कन प्लेटू, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर है, कम मैदान के रिस्पेक्ट में जो मैदान बना, अभी बात करेंगे, जो मैदान बना मैदान के रिस्पेक्ट में, प्लेन के रिस्पेक्ट में डक्कन प्लेटू क्या है, थोड़ा ऊपर है, ठीक है। क्लियर हो गया चीज,
समझ में आ गया बात तो यहाँ तक। तो हिमालय कैसे फॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर लिया हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हिमालय के बारे में, ठीक है। देखो ध्यान से देखना हिमालय के बारे में, ठीक है। हिमालय ना मतलब कि हमारे नॉर्थ में, ठीक है, ठीक है, नॉर्थ में मतलब कि नॉर्थ से मतलब कि तुम्हारा, ठीक है, बात करो मतलब कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे आर्क में फैला हुआ, आर्क शेप में। आर्क मतलब क्या होता है? चापाकार। चापाकार जैसे सर्कल हम लोग ना, सर्कल में 5 सेंटीमीटर का आर्क है, 10 सेंटीमीटर का आर्क है, ठीक ना। तो आर्क में फैला हुआ है, ठीक है। तो देखो ऐसे है, ठीक है। हिमालय तीन पार्ट में डिवाइडेड है हिमालय, ठीक ना। हिमालय तुम्हारा पहला हिमालय, पहला को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, जिसको सिंपल बोलते हैं ग्रेटर हिमालय का नाम क्या है? हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना, हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री। उसके बाद जो तुम्हारा लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, हिमालय को बोलते हैं हिमाचल, लेसर हिमालय, हिमाचल, ठीक है। क्या बोलते हैं? हिमाचल या लघु हिमालय, कुछ बोलो, लघु हिमालय बोल सकते हैं। और थर्ड है शिवालिक। थर्ड क्या है? शिवालिक। समझ में आया बात को? तो देखो एक ग्रेटर हिमालय हुआ, तो ग्रेटर हिमालय ना वो कंटिन्यूअस है। क्या? कंटिन्यूअस है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। यहां से देखो कंटिन्यूअस है पूरा ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना। इसका जो जनरली हाइट है ना, जनरली तुम इसका हाइट बोल सकते हो ना 6000 से ज्यादा ही है। 6000 मतलब कि 6000 मीटर से इसका हाइट ज्यादा ही होता है, ठीक है, इसका हाइट ज्यादा। तो इसमें दुनिया का सबसे बड़े बड़े मतलब पिक माउंटेन पिक पाए जाते हैं, जैसे एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, केटू हो गया, ठीक है। कौन कौन हुआ इसमें? केटू तो मतलब कि तुम्हारा ट्रांस हिमालय में बात करोगे, लेकिन इसमें मेनली वाला माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कंचनजंगा, ये सब इसमें, मकालू, ये सब इसमें रहेगा, ठीक है। क्लियर है चीज? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब माउंटेन पिक कौन है? माउंट एवरेस्ट। उसका मतलब कि हाइट कितना है? 8848 किलोमीटर, 48 मीटर, ठीक है। तो कोई बोलता है 46 मीटर बोलता है, मतलब 8846 मीटर, क्योंकि उसके ऊपर 2 मीटर का मतलब हमेशा आइस जमा रहता है, तो उसको काउंट बहुत कोई काउंट करता है, बहुत कोई काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो सिंपल जो मतलब ऑफिशियली एक्सेप्ट किया वही बोलना, ठीक है। 8848 मीटर क्या है? माउंट एवरेस्ट का हाइट है, ठीक है। ये कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है नेपाल में? सागर माथा। क्या नाम है? सागर माथा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया बात को, ठीक है। अब देखो इंडिया में जो मतलब कि सबसे बड़ा मतलब कि माउंटेन पीक है इंडिया में, वो क्या है? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। उसका हाइट कितना? 8400 समथिंग है, ठीक है, 456 मीटर ऐसा कुछ, ठीक है। क्लियर हो गया चीज? समझ आ गया बात को? अब देखो आगे हिमाचल। तो ये देखो हिमाद्री जो है, हिमाद्री मतलब कि कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। हिमाद्री क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट होता है, यहाँ इसका सबसे हाईएस्ट पीक जो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत, ठीक है। और इसका इस पॉइंट में नॉर्थ में क्या है? इसमें मतलब वेस्ट में मान लो, वेस्ट या नॉर्थ, ठीक है ना। यहाँ नंगा पर्वत है, और यहाँ तुम्हारा क्या है? यहाँ है नामचा पर्वत, नामचा पर्वत हाईएस्ट पीक, ठीक है, इसके पीछे फैला हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सा पास है, जैसे नाथुला हो गया, जो भी पास हुआ, जैसे मतलब जोजिला हो गया, नाथुला हुआ, जो भी मतलब जेपीगिल्ला हो गया, जितना भी पास है ना नेचुरल पास इसके थ्रू पास होने के लिए, वो इसी में है, ठीक है। मालिनी हो गया, मालिनी मतलब कि नीति, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। माना पास सब इसी में, ठीक है। क्लियर? जितने पास है तो इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ कि मतलब इसका प्रॉपर्टी अगर देखोगे तो मतलब ये हाईएस्ट पीक सब इसी में पाए जाते हैं, और इसमें नेचुरल पास पाया जाता है, नेचुरल पास पाया जाता है, ठीक है। क्लियर जी? इसका लेंथ का अगर बात करूं ना, लेंथ का, तो लेंथ इसका मतलब इसका लेंथ माना कि पूरा हिमालय का ये लेंथ मान लेना 2500 किलोमीटर आसपास, 2500 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका 2500 होगा, फिर मतलब कि जो तुम्हारा ये होगा, इसके बाद हिमाचल आएगा, तो हिमाचल का लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2450। फिर शिवालिक आ जाएगा, तो शिवालिक उससे कम मानेंगे, ठीक है ना। लेंथ भी कम होते जाएगा आस्ते आस्ते, और हाइट भी कम होते जाएगा, ठीक है। जो मतलब जैसे यहाँ 100 होता है, फिर आस्ते में हाइट जो माउंटेन पीक होगा उसका हाइट भी कम होते जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझिए बात को? तो इसका अगर बोलोगे तो लेंथ कितना है? 2500 किलोमीटर, ठीक है। ये जो, और उसके बाद क्या है तुम्हारा? उसके बाद है हिमाचल। अगला पार्ट कौन सा है? हिमाचल। ये है तुम्हारा हिमाचल। क्या? हिमाचल, ठीक है। क्लियर जी? हिमाचल है, यहाँ से हिमाचल, ठीक है। ये हिमाचल आ रहा है, ये लेसर हिमालय है, ठीक है, लेसर हिमालय। तो लेसर हिमालय के बारे में कुछ प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। इसमें देखो लेसर हिमालय में क्या है? लेसर हिमालय में एक प्रॉपर्टी इसका सबसे बड़ा याद रखना, जितना भी हिल स्टेशन है, जितना भी तुम लगभग शिमला मनाली जो भी जानते हो हिल स्टेशन, शिमला मनाली डलहौजी, ठीक है ना, सब हिल स्टेशन कहाँ है? हिमाचल में। कहाँ? हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल। यानी लेसर हिमालय में जितना भी हिल स्टेशन है वो लेसर हिमालय में, ठीक है। क्लियर चीज? याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसका हाइट इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, ठीक है। क्लियर?
और लेंथ भी कुछ कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात को। अब देखो ये जो लेसर हिमालय है ना, जो हिमाचल है, वो मतलब साउथ की तरफ, ये मान लो हिमाचल का, मान सपोज करो ये मतलब कि हिमाचल है, ठीक है ना, हिमाचल है, ठीक है, हिमाचल सपोज करो हिमाचल है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा, इसका मतलब कि तुम्हारा नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया हिमाचल का, ठीक है, हिमाचल का साउथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो है ना, यहाँ मतलब कि घास के बहुत सारे कुछ मैदान पाए जाते हैं घास के, ठीक है ना। तो उसी घास को, मैदान को हम लोग बोलते हैं, जो घास का मैदान पाया जाता है हिमाचल में, हिमाचल में जो घास का मैदान पाया जाता है हिमाचल, हिमाचल में घास के मैदान को शीतोष्ण घास का मैदान बोला जाता है। कैसा पाया जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान। तो घास के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं? घास के मैदान को हम लोग, ध्यान से देखना, घास के मैदान को हम लोग मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग, क्या बोलते हैं? मर्ग। तो मर्ग से ही बना, मर्ग से बना हुआ, क्या बना हुआ? मर्ग से सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है, ये मर्ग बोलते हैं, ठीक ना। तो घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग, ठीक है। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार, 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 ठीक, क्या बोलते हैं? प्यार, ठीक ना। पी लिख देते हैं स्पेलिंग इंग्लिश में, तो कंफ्यूज ना करना, प्यार, ठीक है। क्लियर है चीज, समझ में आ गया आपको? तो ये याद रखना, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये दो बना, तो सीक्वेंस सब बना। पहले तुम्हारा क्या बना? ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री, उसके बाद क्या बना तुम्हारा? हिमाचल यानी लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय। अब उसके बाद बना तुम्हारा शिवालिक, क्या बना? शिवालिक, ठीक है। तो देखो हिमालय से तो नदियां आ रही थी, ठीक है, ध्यान से देखना, हिमालय से जब नदियां आ रही थी तो नदियां और यहाँ पहाड़ बन गया, ठीक है। तो जो नदियां हिमालय से आ रही थी, ठीक है, तो वो यहाँ मतलब कि यहाँ पानी जमा हो गया, क्योंकि ये माउंटेन बना, शिवालिक बना, शिवालिक, शिवालिक सबसे छोटा शिवालिक, ठीक है। तो शिवालिक बना, ये माउंटेन बना, ठीक है। तो अब माउंटेन बना तो नदियां तो अपना रास्ता खोजेगी ना, नदियां कभी रुक सकती है? पानी को कोई रोक सकता है? उसका बहाव को कोई नहीं, फ्लोइंग वाटर है ना, तो उसके बहाव को कोई नहीं रोक सकता। तो पानी जब बाहर निकला यहाँ नदी को, पहाड़ को काटते हुए निकला, तो जब पहाड़ को काटते हुए निकला तो यहाँ एक प्लेन बन गया, इस एरिया में क्या हुआ? प्लेन डेवलप हो गया, प्लेन, ठीक है, प्लेन। तो इसी प्लेन का नाम क्या दिया गया? दून। क्या नाम दिया गया? दून, ठीक है। तो दून से क्या बनता है? देहरादून। क्लियर हुआ? जहां दून पाया जाता है उसका मतलब जो नाम होता है उसके बाद दून लगा देते हैं, देहरादून। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आया आता है, ठीक है, नोट कर लो उसको। अब हिमालय को हम लोग मतलब कि नदी के आधार पर उसका नामकरण करेंगे, नदी के आधार पर, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो जैसे मान लो कि अगर हिमाचल का नाम लिखा है, हिमाचल को, हिमाचल लेसर हिमालय का नाम क्या है? हिमाचल। हिमाचल को अगर बात करें तो इसको मतलब जम्मू कश्मीर से लेके मतलब अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, इसका नाम क्या है? हिमाचल का। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, ठीक है, अभी बाद में देखना, देखो इसको समझना आपको, पहले वो दूसरा चीज समझ लो फिर इसको समझाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ देखो, पहले देखो हिमाचल को अगर हम लोग बात करें मतलब कि लेंथ वाइज, मतलब कि नॉर्थ से लेके मतलब कि वेस्ट से लेके मतलब कि ईस्ट तक, अगर हिमाचल को डिवाइड करें तो उसको क्या बोलते हैं? पीर पंजाल, फिर धौलाधार, फिर नाग टिब्बा, क्या बोलते हैं? नाग टिब्बा, और फिर बोलते हैं महाभारत, क्या बोलते हैं? महाभारत रेंज। उस हिमाचल को माउंटेन को मतलब कि वेस्ट से ईस्ट में अगर डिवाइड करें तो ऐसा होगा, ठीक है। फिफ्थ है तुम्हारा, ठीक है, फिफ्थ है तुम्हारा मसूरी, मसूरी बोल सकते हो, मसूरी, है ना, मसूरी पहाड़ी, ऐसा नाम दिया सकता है, ठीक है, नोट कर लो। क्लियर चीज, समझिए बात को। अब एक प्रॉपर्टी देखो, अब देखो नदियों का, नदियों के बीच में, ठीक है, नदियों के बीच में मतलब हिमालय को माउंटेन का नाम दिया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, देखो ये जो मतलब कि ये जो हिमालय है ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, तो यहाँ जो
जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी यहाँ बहती है, यहाँ बहती है, तो यहाँ बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज मतलब खड, तो यहाँ बोलते हैं सिंधु नदी का खड, सिंधु नदी का खड, सिंधु नदी का खड, ठीक है। और यहाँ जो मतलब यहाँ होता है मतलब ब्रह्मपुत्र नदी खड बनाती। खड मतलब क्या होता है समझाएंगे, जनरल ज्योग्राफी समझाएंगे। देखो खड, तो यहाँ जो खड बनता है इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का खड, ब्रह्मपुत्र का खड, क्या बोलते हैं दिहांग खड, क्या बोलते हैं दिहांग खड। खड मतलब गॉर्ज, खड मतलब क्या होता है गॉर्ज, दिहांग खड, ठीक है। खड मतलब क्या होता है गॉर्ज, गॉर्ज। यहाँ सिंधु का गॉर्ज है, वहां मतलब ब्रह्मपुत्र का गॉर्ज है, ठीक है। और इधर के कौन सा माउंटेन है यहाँ, अगर हिमाचल में, हिमालय में, हिमाद्री में देखा जाए तो नंगा पर्वत, और यहाँ क्या है नामचा पर्वत, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ सिंधु, जितना भी हिमालय का पार्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच, सिंधु और सतलज के बीच ये जो मतलब हिमालय और सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय होगा, उस हिमालय का क्या नाम दिया गया है, पंजाब हिमालय, या इसी को बोलते हैं हम लोग कश्मीर हिमालय, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो सतलज और यहाँ एक रिवर बहती है, उसको बोलते हैं काली रिवर, काली नदी, काली नदी, ठीक है। तो सतलज और काली के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 2, ठीक है। सतलज और काली के बीच के हम लोग क्या बोलते हैं, सतलज और काली के बीच जो रिवर फ्लो करती है, जो मतलब माउंटेन, हिमालय का माउंटेन, उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। और सतलज और सिक्किम में एक नदी बहती है, क्या तीस्ता, क्या है तीस्ता, ठीक है, तीस्ता। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो मतलब हिमालय पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस हिमालय को क्या नाम दिया गया है, काली नदी और तीस्ता के बीच हिमालय को क्या नाम दिया गया, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है, क्लियर हो गया, नेपाल हिमालय। और फोर्थ, ठीक है, नेपाल हिमालय और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र मान लो यहाँ, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, तीस्ता और नदी के ब्रह्मपुत्र के बीच, ठीक है, इसको बोलते हैं असम हिमालय, क्या बोलते हैं, असम हिमालय, ठीक है, क्लियर हो गया चीज, नोट कर लो इसको। अब देखो हिमालय जो है ना, हिमालय पर्वत, ठीक है ना, ये जो वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड इसका एरिया तुम्हारा ज्यादा है, ठीक है, वेस्ट साइड इसका एरिया क्या ज्यादा है। तुम वेस्ट साइड में तो आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है ना, कि भाई ये मतलब ग्रेटर हिमालय है, ये लेसर हिमालय है, ये शिवालिक है, ठीक है, यहाँ तुम आइडेंटिफाई कर लिया ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ठीक ना। लेकिन इधर जो वेस्ट साइड है ना, ईस्ट साइड है ना, ईस्ट साइड तीनों मतलब कंबाइन कर दिया, वो कैसा मैकेनिज्म है बाद में बताएगा, मैकेनिज्म के बारे में, तीनों कंबाइन कर, तो इधर तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे, ठीक है। इधर इसका मतलब कि इसका इधर जो विड्थ होगा वो कितना होगा, इसका चौड़ाई इधर कितना होगा 150 किलोमीटर के आसपास, और इधर कितना होगा 400 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, ये याद रखना, इधर हो जाएगा 400 किलोमीटर के आसपास, और इधर कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। इधर तुम आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ठीक है, तो कौन शिवालिक है, कौन मतलब कि हिमाद्री है, कौन हिमाचल, आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब इसके पार ये जो हिमालय, तो ये जो हिमालय के पार जो है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा ट्रांस हिमालय है, क्या इस एरिया में तुम्हारा ट्रांस हिमालय, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं काराकोरम, काराकोरम, क्या बोलते हैं, काराकोरम। फिर इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं लद्दाख, ठीक है, और इसको बोलते हैं जास्कर, ठीक है, ये 3 हिमालय, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांस हिमालय, दिस इज कॉल्ड ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है, क्लियर है चीज। अब यहाँ देखो, यहाँ मतलब कि 3 हिमालय का पार्ट हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ कैलाश, कैलाश, और जो कैलाश मानसरोवर जाते हैं तिब्बत और चीन में, तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ा, लेकिन देख लो ये कैलाश है, ठीक है, क्लियर है चीज। तो इधर तीन माउंटेन रेंज है, मतलब काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। तो जास्कर की लद्दाख और जास्कर के बीच में यहाँ मतलब सिंधु नदी बहती है, कौन नदी बहती है, सिंधु नदी, ये कौन सा नदी है, सिंधु, ठीक है। और ये जो लद्दाख और जास्कर के बीच जो है ना, लद्दाख और जास्कर के बीच को कौन सा नदी बहती है, यहाँ सियोक, कौन सा नदी बहती है, सियोक, सियोक, इसको मानो सियोक, मानो सियोक, ठीक है, क्लियर।
ठीक है, और दोनों में सिंधु नदी में जाके मिल जाती है, सिंधु नदी में जाके ये नदी इसलिए लाइन बना दो ऐसा ताकि कंफ्यूज ना करो। ठीक है, सियोक, सियोक नदी किसके बीच होती है? काराकोरम और लद्दाख के बीच, और लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सा नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। ठीक है, अब इसी जगह काराकोरम में ही तुम्हारा लद्दाख और काराकोरम में, लद्दाख में काराकोरम में मतलब कि कौन सा मतलब तुम्हारा माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, ये माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा हाईएस्ट पीक है। ठीक है, लेकिन ये पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक है, क्लियर। इस बार के लिए 2020 के लिए ये वाला एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी मतलब 2020 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस एरिया पे पूरा कंसंट्रेट करोगे, जितना भी बाउंड्री लाइन है सब पे कंसंट्रेट करना है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया बात को। तो हिमालय के बारे में कुछ ओवरव्यू हम लोग आइडिया पता चला अकॉर्डिंग टू इंडियन फिजियोग्राफी। और जब हिमालय को डिटेल से पढ़ेंगे, जनरल ज्योग्राफी में जो माउंटेन बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कैसे बनता है, क्या होता है, क्या पासेस है वगैरह। ठीक है, उसमें अभी तो इंडियन फिजियोग्राफी देखना है कि माउंटेन होता क्या है। ठीक, क्लियर हो गया चीज। ठीक है, अब देखो यही माउंटेन जब यहाँ पे तुम्हारा हिमालय माउंटेन मिल जाता है तो ये कहाँ जाता है? नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ जाता है? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, कहाँ जाता है? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ये मान लो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, तो इसी हिमालय माउंटेन का कुछ पार्ट है यहाँ। ठीक है, हिमालय माउंटेन का एक पार्ट होता है, ठीक है, तो उसका अलग अलग नाम है नॉर्थ ईस्ट में। जैसे मान लो यहाँ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पहला क्या है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड। दूसरा क्या है? नागालैंड। थर्ड क्या है तुम्हारा? थर्ड क्या है? मणिपुर। फोर्थ क्या है तुम्हारा? मिजोरम। फोर्थ क्या है? मिजोरम। फिफ्थ क्या है तुम्हारा? त्रिपुरा। फिफ्थ क्या है? त्रिपुरा। ठीक है, और सिक्स तुम्हारा क्या है? तुम्हारा सिक्स है तुम्हारा मतलब कि मेघालय, और सेवंथ क्या है तुम्हारा? असम। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो पहला क्या है? मणिपुर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर पर्वत। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर पर्वत। इस सब में क्या आ जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसमें जो माउंटेन आएगा उसको क्या बोलेंगे? पूर्वोत्तर पहाड़ियां। ये हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, पहाड़ियां ये किसका पार्ट है? हिमालय का पहाड़ियां। ठीक है, पहला वन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय का जो पार्ट है, हिमालय का जो माउंटेन, उसका नाम क्या है? पटकाई बूम। पटकाई बूम। ठीक है, दूसरा तुम्हारा क्या है? नागालैंड। नागालैंड में कौन सा माउंटेन है? पहाड़ी है, नागा पहाड़ी। ठीक है, अगला तुम्हारा कौन सा? थर्ड कौन सा? मिजोरम। सॉरी, हाँ, थर्ड क्या है? मतलब कि थर्ड है तुम्हारा मणिपुर। थर्ड क्या है? मणिपुर। ठीक है, थर्ड क्या है? मणिपुर। मणिपुर। मणिपुर में कौन सा पहाड़ी है? मणिपुर की पहाड़ी। मणिपुर की पहाड़ी। ठीक है, मणिपुर की पहाड़ी। ठीक है, अगला तुम्हारा कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ कौन सा है तुम्हारा? मिजोरम। रम। और यहाँ कौन सी पहाड़ी है? मिजो की पहाड़ी। मिजो की पहाड़ी। मिजो पहाड़ी बोलो। ठीक है, क्लियर? इसको नोट करो जल्दी। मिजो की पहाड़ी। ठीक है, फिफ्थ फोर्थ हो गया। फिफ्थ फिफ्थ क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिपुरा की पहाड़ी। त्रिपुरा की पहाड़ी। ठीक है, त्रिपुरा की पहाड़ी। ठीक है, अगला तुम्हारा सिक्स है मेघालय। ठीक है, मेघालय। तो मेघालय में मतलब कि तुम्हारा तीन पहाड़ी सीक्वेंस में, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट क्या है तुम्हारा? गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया को ना मतलब कि हम लोग ये मतलब कि हिमालय माउंटेन नहीं बोलेंगे, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, एक गारो, खासी, जयंतिया जो है ना मतलब कि प्रागीपीय भारत है ना, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, तो वहां जो पहाड़ पाए जाते हैं, राजमहल पहाड़। ठीक है, राजमहल पहाड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी है ना, यहाँ की जो मिट्टी है और वो राजमहल पहाड़ी की जो मिट्टी है, पत्थर है, ठीक है, दोनों का नेचर सेम है। दोनों का नेचर क्या है? सेम है। ठीक है ना, तो ये मेघालय में जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है ना, वो मतलब कि राजमहल पहाड़ी का एक हिस्सा है, प्रागीपीय भारत का एक हिस्सा है। लेकिन जब बे ऑफ बंगाल बन रहा था तो इसमें बे ऑफ बंगाल जब बना ना, बंगाल जब बे ऑफ बंगाल बना तो उसी समय वो अलग होकर वहां चला गया। ठीक है, मेघालय तरफ। ठीक है, तो ये क्या है? छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, राजमहल पहाड़ी का एक पार्ट है। ठीक है,
इसको हिमालय माउंटेन नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था, लेकिन जब बे ऑफ बंगाल बना था, बंगाल का खाड़ी जब बन रहा था, तो ये पार्ट अलग होकर उधर चला गया, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो गाढ़ो खास का तो ये तुम्हारा वहां का नहीं है, मतलब हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगला है तुम्हारा 7 असम। असम में 2 पहाड़ी का नाम याद रखना, मिकिर एवं रेंगमा, ठीक है, मिकिर और रेंगमा, क्लियर है जी। तो इतना पहाड़ी में मतलब हम लोग माउंटेन हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन प्लेन के बारे में, ठीक है। इंडियन प्लेन के बारे में मतलब कोस्टल एरिया के बारे में, प्लेटू के बारे में, ठीक है, ना पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर कुछ देर बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जय हिंद।